अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं वो हमने आकाश चोपड़ा के चैनल से लिए, जो कि जसप्रीत बुमराह के वर्ल्ड कप से आउट होने के ऊपर है। तो अब ये भी अभी नहीं पता कि बुमराह बाहर हुए हैं या नहीं हुए। हाँ, क्योंकि सौरभ गंगोली ने सबको कंफ्यूजन में डाल दिया है कि ये बोल के वर्ल्ड कप दूर है, बुमराह फिट हो सकते हैं बुमराह। तो भाई होप तो यही है इंडिया के लिए कि उनको होना चाहिए। की बॉलर है और दूसरी बात ये मेन बॉलर, सबसे मेन बॉलर वही है। तो और जब वो होते हैं तो बाकियों में भी कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि जहाँ से वो स्कोर रोकते हैं तो दूसरे बॉलर को विकेट मिलती है उससे, तो काफी ज्यादा मदद मिलती है दूसरे बॉलर्स को भी इनकी परफॉर्मेंस पर। और एक्सपीरियंस का भी एक असर होता है, जाहिर सी बात है, एक्सपीरियंस होता है। तो इस बारे में इनकी क्या राय है ये भी देखते हैं, बाकी बातें वीडियो की बात करेंगे। जसप्रीत बुमराह भारतीय T20 वर्ल्ड कप की टीम में शायद नहीं रह पाएंगे। जो ऑनगोइंग सीरीज है ही इज बीन रूल्ड आउट, और उनका पार्टिसिपेशन इन द T20 वर्ल्ड कप वो भी ऑलमोस्ट रूल्ड आउट है। इट्स वेरी मच इन डाउट है, पर ये खबरें आई हैं, और अगर ये खबरें सही हैं, आई मीन ये स्पिन क्रिकेट इन्फो ने कवर कर लिया, क्रिक बज़ ने कवर कर लिया, तो मान लेते हैं कि सही है। पीटीआई के हवाले से ये शुरुआत हुई थी, बीसीसीआई किसी सोर्स ने ये रिवील किया है। अगर ये बात बिल्कुल सही है तो इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, सोचा जरा। बेटवे #आकाशवाणी का ये वो वाला एपिसोड है जो मुझे शूट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि कल ही मैंने एक्चुअली ट्वीट भी किया था कि भारतीय टीम की जो गेंदबाजी की जो बैकबोन है वो जसप्रीत बुमराह है, तो उनकी वो हमारी बैकबोन है, पर अगर उनको कुछ हो जाएगा तो फिर समस्याएं होंगी। लेकिन आकाशवाणी पे हम ये भी रेगुलर बात करते आ रहे थे कि इनकी अवेलेबिलिटी या इनकी फिटनेस के ऊपर क्या सवाल जो है वो कितना गंभीर सवाल है, कितनी परेशानी है, क्योंकि आप आए बहुत समय के बाद आए, पहला मैच नहीं खेले, 2 मैच खेलते हैं, फिर आप 1 मैच नहीं खेलते, इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ हुआ कि शायद आप पूरी तरह से फिट नहीं होके आए हैं, तो या फिर मतलब पूरी तरह से फिट नहीं हो पाए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ होके आए हैं, पर नहीं हो पाए हैं। ये जो इंजरी है, जो बैक की जो इंजरी है, ये रेकरिंग इंजरी है, ये बार बार हो रही है, तंग कर रही है, और अनफॉर्चुनेटली, एक्चुअली आई डोंट नो फॉर्चुनेटली बोले या अनफॉर्चुनेटली बोले, लेकिन सच बात यह है कि वो वर्कलोड से उस इंजरी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमेशा आप ये कहते हैं कि वर्कलोड रिलेटेड इंजरी है, तो चलिए इनके वर्कलोड को मैनेज किया जाए, थोड़ा सा इनको कम क्रिकेट खिलाई जाए, इनको थोड़ा सा संभाल के रखा जाए, तो फिर इवेंचुअली ही विल बी अवेलेबल। लेकिन क्रिकेट तो बहुत कम खेले हैं, उसके बावजूद अगर इंजरी हो जाती है तो फिर समस्याएं हैं। अब इनके क्या क्या वो ऑप्शंस हो सकती हैं जो इनको रिप्लेस कर सकती हैं। पर्सनली जसप्रीत बुमराह इज इररिप्लेसेबल। पहले गेंदबाजी कमजोर थी और जसप्रीत बुमराह से सारी उम्मीदें हमारी बंदी थी, लेकिन अगर वो भी नहीं है, उनके रिप्लेसमेंट्स क्या हो सकती हैं उसकी बात तो करना जरूरी है। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि बुमराह के बिना भारत की जो गेंदबाजी की जिंदगी है वो रही कैसी है, क्योंकि ये आपके मन में भी खटक रहा होगा ना कि यार अगर बुमराह इतना रेगुलर खेल नहीं रहे हैं तो फिर क्या उनके बिना भी कुछ हो सकता है। लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट, क्योंकि कितनी क्रिकेट खेले हैं ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात रहता है कि इंडिया का T20 रिकॉर्ड विद एंड विदाउट बुमराह। यही चाहते हैं ना आपकी इनके आने से, एकदम इनके आने से आई बाहर ऐसा प्रतीत होता है, वो चेहरे पे रंगत आ जाती है, लेकिन जब ये नहीं होते तो क्या हम पूरी तरह से मुरझा जाते हैं, ये देखना जरूरी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग, आज ये वाली जो स्टैट्स हैं इनको जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि शायद ये थिंग्स को जो इस समय जो प्रेडिकामेंट है, जो जहां फंसे हुए हैं, इसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में रखने में आप शायद संभव हो पाएंगे। लास्ट ईयर विद बुमराह, मतलब जसप्रीत बुमराह के साथ जब भारतीय टीम खेली है, 10 मुकाबले खेली, 8 जीते 2 हारे, टोटल टीम ने 60 विकेट चटकाई थी, और इकोनॉमी जो था वो 7.66 का था, 22.4 का एवरेज रहा। तो जब बुमराह थे तो उनके साथ 10 मैच में 8 आप मुकाबले जीते थे, और 60 विकेट कुल टीम ने चटकाई थी, 6 विकेट्स पर गेम, दैट्स ऑलराइट। अब विदाउट बुमराह की बात करें, अगर पिछले 1 साल में बिना बुमराह के भारतीय टीम का क्या हश्र रहा है ये देख लेते हैं। 28 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 20 जीते हैं, 28 में से 20 जीते हैं, आप सिर्फ 7 हारे हैं। इट इज नॉट दैट बैड एन आउटकम अगर आप सोचें, 10 में से 8 जीते थे, 28 में से 20 जीते हैं, थोड़ा सा विन परसेंटेज शायद नीचे आया होगा, लेकिन इसमें आपने 184 विकेट्स चटकाए हैं, और इकोनॉमी भी 7.93, बहुत मार्जिनल डिफरेंस है। औसत जो है वो बिल्कुल एक्चुअली से थोड़ी सी नीचे गिरी है, 22.4 थी बुमराह के साथ, बुमराह के बिना 22.2 है। सो ऑल इज नॉट लॉस्ट। मतलब अगर पिछले 1 साल के हम T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के आंकड़े विद और विदाउट बुमराह देखें, तो विदाउट बुमराह भी भारतीय टीम ने अभी तक तो ठीक ठाक किया है।
वन सेकेंड मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ वो कि 108 पे बुक मैं तो कर शुरुआत दिया, ही क्या करेंगे? सेट है यार, वो हमारी टीम का सब कुछ है, हीरा है, पन्ना है, मतलब बैकबोन है, पर उनके बिना भी जीतने की आदत है इस टीम को, जानना जरूरी है ये। और अगर वही अगर देखें पिछले 2 साल की बात करें तो आप पाएंगे कि बुमराह ज्यादा क्रिकेट खेले ही नहीं है। इनफैक्ट वो पिछले 2 साल में ही इज प्लेड ओनली जस्ट अबाउट 10 गेम्स, 10 गेम खेले, 5 खेले 2021 में, 5 खेले 2022 में, और ये पिछले 12 महीने में आए हैं। उससे पिछले साल की अगर हम बात करें फरवरी 2020 से अक्टूबर 2021 तक, तो पिछले 1.5 साल जो एक था फरवरी 2020 टू 2021, 11 मैच भारत खेला था जिसके अंदर वो एक भी नहीं खेले थे, वो नहीं खेले थे, ही वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। 6 हम जीते थे, 5 हम हारे थे, वो 2021 तक की बात थी। लेकिन पिछले 1 साल से तो मतलब आंकड़ों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। अब भारत टोटल अगर हम मिला लेते हैं विदाउट बुमराह, दैट इज अगेन एक इशू रहता है कि 39 मुकाबले टोटल, 2 साल की मैं बात कर रहा हूँ। अब उसके अंदर वो जो 1 साल जहां बुमराह थे ही नहीं, विदाउट बुमराह, तो उन्हीं मुकाबलों की बात कर रहा हूँ मैं। 39 मैचेस में 26 जीते हैं, 12 हारे हैं, 246 विकेट्स हैं, एवरेज थोड़ा सा बढ़ा है, इकोनॉमी थोड़ा सा बढ़ा है, पर नॉट अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो चलिए ये एक बात कम से कम दिल में तो अच्छा लगा कि यार चलो सब कुछ ठीक ठाक है, कि अगर वो नहीं भी है तो भी काम चल सकता है। अब मैं इसके बाद ना अपने विकल्प की मैं सारी बात करने वाला हूँ, उसके बाद मैं वापस आऊंगा कि बुमराह के पिछले साल रहे कैसे हैं, क्योंकि आईपीएल एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है और कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि जो 2016 का उनका साल रहा था उसके इर्द गिर्द वापस साल आ गया। ये कुछ मतलब अद्भुत है, कुछ अजीबोगरीब कहानी है ये। अगर हम आईपीएल की बात करें, T20 आईज में पिछले मतलब 2022 के आंकड़े तो उतने अच्छे नहीं है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, मैच भी कम खेले हैं, पर कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो इनकी जगह आ सकते हैं। देखिए मोहम्मद शामी इस टीम का हिस्सा है, कोविड नेगेटिव हो चुके हैं, पर कोविड नेगेटिव के बाद भी आपको एनसी जाना पड़ता है, फिटनेस का टेस्ट देना पड़ता है, उसके बाद जाके आपको टीम में चयन के लिए आप तैयार होते हैं। तो गुवाहाटी का मैच तो नहीं खेलेंगे, ऐसा मुझे लगता है कि वहां पे तो दीपक चाहर, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह, तो मोहम्मद शामी के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। मोहम्मद शामी बुमराह की रिप्लेसमेंट तो नहीं है अगर आप मैन टू मैन मार्किंग करें, और नई गेंद से हो सकता है बुमराह जैसी गेंदबाजी कर दें, हो सकता है बुमराह से थोड़ी सी बेहतर ही कर दें, वो विकेट भी आपको शायद बुमराह से ज्यादा दे जाएं क्योंकि ज्यादा ओवर भी आपको पावर प्ले में दे जाएंगे। लेकिन फाइनल 5 में 50-50 प्रदर्शन रहने वाला है। हालांकि मेरा ये मानना था और मैं अभी भी मानता हूं कि मोहम्मद शामी को एशिया कप की टीम में होना चाहिए था, मोहम्मद शामी को ऑलरेडी इस टीम के साथ होना चाहिए था। वी हैव मिस्ड अप बस, क्योंकि पिछले 1 साल में आपने उनको एक भी T20 आई नहीं खिलाया। आप उनको नहीं खिला रहे थे, आपने दुनिया भर को ट्राई किया, लेकिन अब जब सर पे पड़ी है तो हमें शायद शामी याद आएंगे। नॉट आइडियल, बट दिस इज व्हाट इट इज। अब दूसरा एक विकल्प है वो है दीपक चाहर। अब दीपक चाहर जो है वो नई गेंद से विदाउट डाउट बुमराह से आपको ज्यादा मतलब रिजल्ट्स यील्ड करके देंगे, वो विकेट ज्यादा चटका के देंगे, बॉल स्विंग होगी, हो सकता है थोड़ी पिटाई हो, लेकिन विकेट्स मिलेंगे। डेथ गेंदबाजी में फिर शायद वहीं की वहीं कहानी आ जाएगी कि उतने मतलब बुमराह के इर्द गिर्द नहीं आ पाएंगे। बुमराह इज अ फिनोमिनल डेथ बॉलर, दीपक वर्क इन प्रोग्रेस है, वहां नहीं अभी पहुंचे हैं, लेकिन दीपक एक चीज लेकर आते हैं जो शमी नहीं लाते हैं, वो है इनकी बल्लेबाजी। वहां पर आप बैटिंग में डेप्थ बढ़ जाती है। हर्षल पटेल बैटिंग कर सकते हैं, दीपक चाहर बैटिंग कर सकते हैं, अर्शदीप सिंह और यूजी चहल मात्र 2 ऐसे बचेंगे खिलाड़ी जिनके पास बैटिंग की काबिलियत शायद उतनी ना हो। तो नंबर 9 तक भारतीय टीम की बैटिंग हो जाएगी अगर दीपक चाहर उस टीम का हिस्सा है। एक बार फिर मुझे लग रहा है कि भारत को 5 पेसर्स सेलेक्ट करने चाहिए थे, भारत ने सिर्फ 4 किए हैं, उसमें से अब एक इंजर्ड हो गया है, एक इंजरी से वापस आ रहा है, और एक भुवनेश्वर कुमार इस समय रेस्ट करे जिनका फॉर्म भी थोड़ा सा डगमगा रहा है। मोहम्मद सिराज के बारे में आप सोचते हैं, इस बारे में सोचते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जब गए थे टेस्ट सीरीज में अच्छा किया था, हिट द डेक हार्ड बॉलर है, पर नहीं आईपीएल में बहुत पिटाई हुई है इस साल और उतने अच्छे नंबर्स हैं नहीं। प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में आप सोचते हैं, पर बंदा इंजर्ड रहा है यार, और आपने इनको मतलब वनडे तो खिलाया पर T20 में आपने उनको ज्यादा मौके दिए नहीं है, तो वो भी एक्चुअली रेस का हिस्सा नहीं है। मोहसिन खान के बारे में मैंने सोचा पर वो भी नहीं है। शार्दुल बहुत अच्छा बॉलर खेले थे विश्व कप, अब उनका भी नाम उस चयन की सूची में नहीं है। आई डोंट नो इफ आई एम मिसिंग एनीवन, हो सकता है उमेश यादव का नाम मैं मिस कर रहा हूं, पर उमेश यादव अभी हमने एक मैच देखा, वो भी 2.5-3 साल के बाद देखा, तो उनका नाम भी उस सूची में नहीं है यार अनफॉर्चुनेटली। तो फिर मतलब शामी और चाहर में से किसी एक को आपको रखना है, आइडियली दोनों होने चाहिए थे टीम के अंदर, पर अब आप एक ही को ले सकते हैं, कुड इट बी शामी या फिर होंगे दीपक चाहर। आप बताइए, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं किसकी तरफ जाना चाहिए। दीपक चाहर नई गेंद और बॉलिंग लेकर आते हैं, बैटिंग साथ में लाते हैं, और मोहम्मद शामी नई गेंद ही लेकर आते हैं। डेथ बॉलिंग में आज से कि 50-50 रहने के चांसेस उनके काफ़ी हैं, प्रबल हैं। अब जो हम बात कर रहे थे कि भाई बुमराह का वर्कलोड कैसा रहा है, क्या वर्कलोड की वजह से इंजरीज है, क्योंकि हमने ये जो बात की थी कि भाई वर्कलोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो 2021 में अगर हम देखें तो काफ़ी क्रिकेट खेले थे। 2021 में टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए 308 ओवर्स डाले थे,
ओडीआई तो 2021 में भारत कोई खेला नहीं था। उसके बाद T20 आईज में 18.4 ओवर और 55 ओवर डाले थे इन्होंने आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए। तो जो बहुत सारे ओवर्स थे वो टेस्ट क्रिकेट में थे, 308 ओवर्स। अब अगर 2022 की बात करें और या 9-10 महीने निकले हैं, 151 ओवर डाले सिर्फ टेस्ट में, आधे से भी कम हो जाते हैं यहाँ पर। ओडीआई जरूर भारत खेला है इसलिए 47 ओवर वहाँ डाले हैं, सिर्फ 16 ओवर डाले हैं T20 आईज में और 53 ओवर डाले थे मुंबई इंडियंस के लिए। तो वर्कलोड अगर देखें तो थोड़ा कम ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। तो इस साल मैनेज करने का प्रयास बहुत ज़्यादा किया गया है। एशिया कप नहीं खिला रहे थे, वेस्ट इंडीज़ नहीं भेजा गया था, कहा था विश्राम करो, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, ठीक चाहते हैं हम, वो काम हो नहीं पाया है। और जो मैं एक हल्की सी बात की थी वो थी कि आईपीएल के अंदर इफ़ आई रिमेंबर लास्ट सीज़न जो है या T20 में भी अगर आप देख लेंगे, T20 आईज में अमूमन इनका औसत जो है 20 के इर्द गिर्द रहता है, उससे नीचे रहता है। पर 2022 में 32 का नियरली औसत रहा है और आईपीएल में भी एवरेज अमूमन जो है वो 20-21 के आसपास रहता है। और फर्स्ट ईयर जो खेले थे 2016 में वहाँ 27 का एवरेज था, यहाँ पर फिर दोबारा वो 25-26 नियरली 26 का एवरेज है। तो थोड़ा सा वो भी शायद इंजरीज का मतलब नॉट अ ह्यूज डिफरेंस, पर थोड़ा सा डिफरेंस है कि बीच में जो साल थे बहुत फिनोमिनल रहे, इस समय इंजरी से जूझ रहे हैं और वो साफ आंकड़ों में भी वो दिखाई दे रहा है। अब भाई मेरा दिल थोड़ा सा टूटा है, थोड़ा सा बैठा भी है, क्योंकि मैं तो पहले ही बोले जा रहा हूँ कि बॉलिंग वीक है, बॉलिंग वीक है, बॉलिंग बचानी है, अच्छा करना है। उसमें अगर बुमराह चले जाते हैं तो फिर मुश्किलात जो हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। अभी के लिए वैसे मेरे पास इतना ही। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजा सकते हैं। लाइक इसलिए कर लीजिए कि मतलब क्योंकि आपके लिए विदाउट बुमराह क्या करेगा इंडिया, क्योंकि ये तो इनकी रील की हड्डी है बुमराह। जो इन्होंने कहा ना ऑप्शंस इन्होंने बताया, मुझे ये नहीं समझ आया इन्होंने शमी को क्यों नहीं खिलाया। शमी को खिलाना चाहिए था जब आपके पास ऑप्शन है, और शमी ने बहुत कुछ मतलब किया हुआ है पहले जो है ना। इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ भी मेरे ख्याल से बड़ा जबरदस्त मैच जिताया था, और इसी तरह के इन्होंने काफी सारे मैचेस हैं, काफी सारी परफॉर्मेंस है उनकी, काफी परफॉर्मेंस है, एक नहीं है मतलब काफी है। तो उनको अगर थोड़ा सा बॉलिंग मिल जाती तो ये है कि उनका भी थोड़ा सा रिदम में आ जाते वो। अभी जिस तरह से सिचुएशन नजर आ रही है सामने, तो इंडिया के लिए बड़ी मुश्किलात है आगे, क्योंकि बुमराह नहीं है उनके पास तो मतलब कुछ भी नहीं है उनके पास। चहाल है विकेट टेकिंग, जो शुरू में आके आपको पावर प्ले में तो नहीं विकेट दिलाते हो, लेकिन पावर प्ले के बाद आफ्टर 6 ओवर तो वो आके स्किड के साथ जब अपनी फ्लैग के साथ बॉल करते हैं तो उस पर वो बैट्समैन को फंसाते हैं। उससे पहले तो फिर ये कि 6 ओवर या उसके बाद भी कोई पता नहीं है भाई उनको भी विकेट्स मिलती है नहीं मिलती। तो ये देखने वाला है कि क्या होता है इंडिया का। लेकिन जो इन्होंने डेथ ओवर की बात की ना कि डेथ ओवर में इंडिया के पास कोई बॉलर नहीं है, तो मेरे ख्याल में यहाँ इंडिया जो है अर्शदीप को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। अर्शदीप का तो नाम ही नहीं लिया यार मतलब जो कि एक आपके फिनोमिनल बॉलर है यार। डेथ ओवर में यार मतलब बांग्लादेश के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने तकरीबन अच्छा ओवर डाला, बांग्लादेश भी थोड़ी श्रीलंका के खिलाफ। श्रीलंका हाँ, तो मतलब वो जो उन्होंने आखिरी ओवर डाला, दोनों मैचेस में 7-7 रन रहते थे, लेकिन उसमें भी वो लास्ट बॉल या सेकंड लास्ट बॉल तक लेके गए, बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने सारे बॉल प्योर कर डाले, और वो भी एक यंगस्टर के लिए। अगर पुराना बॉलर हो तो समझ भी आता है, एक भाई एक्सपीरियंस आ जाता है आपके पास, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बॉलिंग की है आके, और अभी लास्ट साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आई थिंक उसमें तो इन्होंने खैर जो स्विंग के साथ बॉल की है, एक ओवर में 3 प्लेयर, एक ओवर में 3 बड़े बड़े प्लेयर और तीनों जा रहे हैं। मतलब उसमें आप उनका बॉल देख रहे थे शुरू में यार, मतलब कितना कमाल बॉल उन्होंने करा, डेथ में वो बॉल अच्छी कर रहे हैं। तो यहाँ पर अर्शदीप हो सकता है अपना नाम बनवा लें ऑस्ट्रेलिया में उनको हो सकता है मदद मिले, क्योंकि जिस तरह से वो बॉल करते हैं अपना बैट्समैन को फंसा के, बैट्समैन के माइंड को पढ़ के बॉलिंग करते हैं उस टाइम। बिल्कुल जहाँ बैट्समैन जा रहा है उससे दूर करनी है बॉल। बहुत से अब फॉलो कर रहे होते हैं, बहुत से दूर जा रहे होते हैं। तो मैं तो यही सोचता हूँ हमेशा से, भाई फास्ट बॉल कराता हूँ तो मैं भी ये सोचता हूँ भाई दूर जाए बैट्समैन से। छक्के भी बहुत खाता है तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ में बेल आइकन का बटन है तो उसको भी प्रेस कर दो, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।